आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट। ये पहली वाला काम बढ़िया है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, द पैथोगन ऑफ एड्स, एड्स का रोग जनक कौन है? तो इसको याद रखें, HIV। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देन द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड। उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, अनंत। ठीक है, एट इनफिनाइट। विच गैस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड? कौन सी गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो आपको इस प्रकार के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जा सकती है। यदि आपके पास उपकरण और आपके घर में दूध वगैरह आता हो तो आप इसकी पहचान लैक्टोमीटर से कर सकते हैं। द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो अपने से ही क्या हो जाती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक ना, तो वो कौन होगी? विंड, यानी हवा। ठीक ना, कोयला खत्म हो जाएगा तो उसको आप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हवा है, आना जाना उसका प्रकृति पे निर्भर करता है। पेट्रोल भी रॉन्ग और मिट्टी का तेल भी रॉन्ग। ठीक है। अगला, द मेन गैस इज LPG इज, यानी LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो इसको याद रखें, ब्यूटेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा। ठीक है ना। इन विच पार्ट एटमॉस्फेयर द ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, यानी ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो इसको याद रखिएगा आप, सप्तम मंडल। ठीक ना, तो जितने भी मंडल है ना, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक ना, क्षोभ मंडल जैसे इसी में सबसे ज्यादा वर्षा वगैरह जितनी भी होती हैं, मौसम की जितनी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल पे ही होती हैं। ठीक ना, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल मतलब लास्ट वाला जो लेयर होता है उसे बाह्य मंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया लॉन्च्ड हर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस ऑन, भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 में। अगला क्वेश्चन देखो, बैरोमीटर इज डिस्कवर्ड बाय, बैरोमीटर की खोज की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम पास्कल को रखेंगे, जबकि यहाँ पे जिन्होंने की थी इसकी खोज वो ऑप्शन यहाँ से नहीं है। ठीक ना, ये रॉन्ग भी माना जा सकता है क्वेश्चन, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल। द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच मलेरिया इज केस्ड, यानी मलेरिया का जो रोग कारक है, रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन है? तो प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है तो कहाँ कहाँ देखा जाता है? अम्ल वर्षा होती है वायु प्रदूषण के कारण, हरित गृह प्रभाव होता है, ओजोन परत का अपक्षय होता है, मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और एसिड रेन, ये सभी कारक होते हैं क्या? एयर पोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 11 चैप्टर की फिजिक्स में इसका रोल काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर, तो ये करेक्ट आंसर होगा 9.4608 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। ठीक ना, ये बताओ 12th फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया आपके इसमें। वही 30 नंबर क्वेश्चन देखें, द स्पेशलिटी ऑफ प्लांट सेल इज, पादप कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? तो ये सभी चीजें पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आप डी को रखें। ठीक है। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये बायो से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा? तो इसका आप ऑप्शन चूज करें, अमीबा, इसमें एक कोशिका पाई जाती है। ठीक ना, वही केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का पहले आप साइन देख लो, Ca होता है, और कार्बोनेट का जो साइन होता है, जो कार्बोनेट को सिंबल से प्रेजेंट करेंगे, CO3। ठीक ना, इसका सिंबल से आप तुरंत फार्मूले को आइडेंटिफाई करेंगे। कैल्शियम का फार्मूला सिंबल क्या है? Ca। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो Na लिखा है, ये सोडियम का गलत हुआ है। Zn जिंक है, ये भी गलत हो गया। अब दोनों में ऑप्शन में Ca लिखा है, तो ये SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हुआ। तो कार्बोनेट ये हो गया CaCO3। इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आप सिंबल याद कर लो, है ना, तो उससे आप जल्दी चूज कर लें, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं बहुत इजी से देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओमनी वायरस, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है, मतलब सब कुछ खा लेता है। वो व्यक्ति एक ही है, वो मनुष्य है। ये गाय भी खा देता है, खरगोश भी, शेर भी, चीता भी, सांप बिच्छू सब खा लेता है। ये इतना दुष्ट प्राणी होता है ये, कि इसके जैसा कोई प्राणी नहीं है। सब कुछ, भेड़ बकरी चीता लायन सब खा लेगा, मिल बस जाए इसको, कौरहा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखें, क्या हो जाएगा, मनुष्य, ह्यूमन। अगला, अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, भूकंप का जो मापन होता है किससे होता है, दिस सिस्मोग्राफ, याद रखें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके आइसोटोप हैं, ये 3 किसके, याद रखना, रट लो भाई, रट लो, हाइड्रोजन के, ठीक ना। कुछ बच्चे 11th जब पहुंच जाते हैं तो 11th की जब केमिस्ट्री शुरू होती है तब उसमें वो इन सब चीजों को फोकस करते हैं, जबकि ये शुरुआत 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या वो कितनी है, 3 है। कौन कौन से, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। अगला, इन इकोसिस्टम प्लांट्स आर कॉल्ड, परितंत्र में पौधे क्या कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं उत्पादक, प्रोड्यूस, ठीक है। अगला, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं, उसका रीजन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। और इस प्रकार सभी क्वेश्चन जो साइंस के होने हुए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।